हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम रावण संहिता का एपिसोड 3 लेकर आए हैं। हमने एपिसोड 2 में देखा था कि जब राक्षस अपनी पूरी सेना को लेकर भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था। हमने एपिसोड 2 में वहीं तक कथा सुनी थी। आगे की कथा एपिसोड 3 में है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। विजय पाने के उद्देश्य से राक्षसों की वह सेना मेघों के समान देवलोक की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उस समय वह राक्षस सेना माली सेनापति के नियंत्रण में थी। इधर देवदूत द्वारा राक्षसों के युद्ध की तैयारी का समाचार सुनकर भगवान विष्णु भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसके पश्चात विष्णु जी सूर्य के समान दीप्तिमान कवच धारण करके तथा दिव्य बाणों से भरे हुए तरकस को लेकर युद्ध के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने अपने शरीर पर चमचमाते हुए तीरों से भरे 2 तोड़ेर बांध रखे थे। उन महान परम तेजस्वी विष्णु जी ने कमर में पट्टी बांध रखी थी, जिसमें एक चमचमाती हुई तलवार लटकी थी। इस प्रकार श्री नारायण शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष आदि श्रेष्ठ शस्त्रों को धारण कर सुंदर पंखों वाले पक्षीराज गरुड़ पर सवार हो दुष्ट राक्षसों का संहार करने के लिए शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। गरुड़ पर सवार नीलवर्ण पीताम्बरधारी श्री नारायण हरि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो मेरु पर्वत के शिखर पर विद्युत के साथ मेघ शोभायमान हो। उस समय बड़े बड़े ऋषि, यक्ष, नाग, गंधर्व आदि विष्णु जी के गुण गा रहे थे। राक्षसों की सेना के लिए शत्रु बने श्री नारायण हरि हाथों में चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा शंख आदि लेकर वहां पहुंचे। गरुड़ के पंखों से उत्पन्न तीव्र वायु के झोंकों से राक्षस सेना क्षुब्ध हो उठी। राक्षस सैनिकों के हाथों से शस्त्र आदि गिर गए और उनके रथों की पातकाएं चक्कर खाकर गिरने लगी। राक्षस सेना ठीक उसी प्रकार कांपने लगी जिस प्रकार किसी पर्वत का नील शिखर अपनी शिलाओं को बिखेरता है। राक्षसों के अस्त्र, शस्त्र, रक्त और मांस के टुकड़ों में सने हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान दिखाई दे रहे थे। सभी राक्षस भगवान विष्णु के चारों तरफ से घेर कर उन पर अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। गर्जना करते हुए राक्षसों ने अस्त्र रूपी जल की वर्षा से नारायण रूपी पर्वत को आच्छादित कर दिया। राक्षसों ने चारों ओर से इस प्रकार घेर लिया था जिस प्रकार मेघों ने अंजन गिरी को घेर रखा। ठीक उसी प्रकार राक्षस सैनिकों के धनुषों से वायु, ब्रज और मन के वेग के समान बाण भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश कर इस प्रकार विलुप्त हो गए जैसे प्रलय काल में सभी लोग श्री हरि में विलय हो जाते हैं। हाथी सवार हाथी पर, रथी अपने रथों पर तथा अश्वारोही अपने घोड़ों पर एवं पैदल ज्यों के त्यों सभी आकाश में स्थित थे। उन राक्षसों के शरीर विशाल पर्वतों के समान थे। राक्षसों ने बाण, तोमर, शक्ति आदि की वर्षा करके श्री विष्णु को सांस लेने तक को दूभर कर दिया। इसके पश्चात श्री नारायण ने अपने सारंग धनुष द्वारा उन दुर्धर्ष राक्षसों पर बाणों की वर्षा कर दी। भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए उन बाणों ने हजारों सैकड़ों राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस प्रकार वायु का झोंका घिरे हुए बादलों को उड़ा देता है, उसी प्रकार श्री विष्णु ने बाणों की वर्षा द्वारा राक्षसों को भगाने के बाद अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। उसकी भयंकर आवाज सुनकर तीनों लोगों व्यथित हो उठे। जिस प्रकार जंगल में सिंह की दहाड़ सुनकर हिरण भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार उस शंखराज की आवाज सुनकर सभी राक्षस भयभीत हो गए। वीर सैनिक भय के कारण रथ से नीचे गिर पड़े। सारंग धनुष से छोड़े हुए उन सुंदर पंखों वाले बाणों के अग्रभाग वज्र तुल्य थे और राक्षसों को मारने के पश्चात पृथ्वी में धंस जाते थे। श्री विष्णु द्वारा छोड़े गए उन बाणों से विशाल शरीर वाले राक्षस वज्र प्रहार से आहत पर्वतों की भारी धाराशाही होने लगे। भगवान विष्णु द्वारा चक्र से शत्रुओं पर किए गए घावों से रक्त इस प्रकार टपक रहा था जैसे पर्वतों से गेरू युक्त पानी के झरने बहते हैं। सारंग धनुष की टंकार, शंखराज की ध्वनि और श्री विष्णु का गर्जन, इस सम्मिलित शब्द ने राक्षसों के मनोबल को दबाकर रख दिया। भगवान विष्णु ने अपने बाणों द्वारा राक्षसों की बाणों, ध्वजाओं, धनुषों, रथों, पातकाओं, तुड़ीरों और राक्षसों के हिलते हुए मस्तकों को काट डाला। इस प्रकार समुद्र से जल का प्रवाह, सूर्य से भयंकर किरणें, पर्वतों से बड़े बड़े सांप और बादलों से जल की धाराएं उत्पन्न होती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए हजारों सैकड़ों बाण
तुरंत ही एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ने लगे। भगदड़ में अनेक राक्षस पूरी तरह धराशायी हो गए। राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान विष्णु ने शंख को ध्वनि से उसी प्रकार परिपूर्ण कर दिया जिस प्रकार देवराज इंद्र जल से बादलों को परिपूर्ण कर देते हैं। भगवान विष्णु के बाणों तथा शंखनाद से त्रस्त एवं भयभीत होकर सभी राक्षस लंका की ओर भाग गए। विष्णु के बाणों से राक्षस सेना को भागता हुआ देखकर सुमाली ने युद्ध क्षेत्र में भयंकर बाणों की वर्षा करके विष्णु जी को युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोक दिया। यह दृश्य देखकर शक्तिशाली असुरों ने पुनः धैर्य धारण कर लिया। तब विष्णु जी ने उस राक्षस के सारथी के कुंडलों से सुशोभित मस्तक को काट डाला। परिणाम स्वरूप उस राक्षस के रथ के घोड़े अनियंत्रित होकर इधर उधर दौड़ने लगे। श्री विष्णु द्वारा युद्ध क्षेत्र में किए गए प्रहारों से राक्षस राज सुमाली के रथ के घोड़ों को चक्कर काटता हुआ देखकर उसके छोटे भाई माली ने धनुष बाण उठाकर श्री विष्णु पर आक्रमण किया। उसके बाद धनुष की टंकार को सुनकर भगवान श्री विष्णु ने माली पर बाणों की वर्षा कर दी। बिजली की तरह चमकदार और व्रज की तिसड़ा के समान उस बाण इस तरह रक्त पीने लगे जिस प्रकार नागगण अमृत का पान करते हैं। इसके बाद श्री विष्णु ने माली को पीठ दिखाकर भाग जाने के लिए विवश कर दिया। राक्षस राज माली रथहीन हो जाने पर इस प्रकार कूदा जैसे कोई शेर छलांग लगाकर पर्वत से नीचे उतर आया हो। माली का वध करने के उद्देश्य से पीछे की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। सूर्यमंडल के समान दीप्तिमान और काल चक्र के समान उस सुदर्शन चक्र ने आकाश को प्रकाशित करते हुए राक्षस माली के मस्तक को काट डाला। इसके पश्चात सभी देवतागण प्रसन्न होकर अपनी संपूर्ण शक्ति द्वारा धन्य धन्य कहने तथा सिंहनाद करने लगे। माली को मरा देखकर माल्यवान और सुमाली शोक संतप्त तथा भयभीत होकर अपनी राक्षस सेना सहित लंकापुरी की ओर भाग गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से अनेक राक्षसों के सिर कट गए थे। गदा के प्रहार से वक्षस्थल चूर चूर हो गए थे। गरुड़ की पूंछ के प्रहार से गर्दनें उड़ गई और मूसलों की मार के कारण मस्तक फट गए। हे कमल नयन राम, उन राक्षसों का श्री विष्णु जी के साथ कई बार युद्ध हुआ। प्रत्येक बार सेना नायकों के मारे जाने पर उनको भागना पड़ता था। इस प्रकार वे बलहीन तथा आसक्त होकर श्री विष्णु का सामना नहीं कर पाए। इसके पश्चात राक्षस लंकापुरी को छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ पाताल लोक में चले गए। वहां उन्होंने शक्तिशाली एवं विख्यात साल कटंग कटा वंश के परम तेजस्वी राक्षस सुमाली के आश्रय में रहने लगे। हे श्री राम, पुलत्स्य वंश के जिन राक्षसों का आपने वध किया है उनकी तुलना में माल्यवान सुमाली माली नाम के प्राचीन राक्षस रावण से कहीं अधिक बलवान थे। हे प्रभु, आप तो विनाशी हैं। राक्षसों का संहार करने के लिए ही आपने अवतार लिया है। हे शरणागत वत्सल, प्रजा की रक्षा, समय समय पर नष्ट हुए धर्म की स्थापना तथा दस्युओं का वध करने के लिए आप अवतार लेते आए हैं। इस प्रकार मैंने राक्षसों की उत्पत्ति संबंधी जानकारी आपको ज्यों की त्यों सुना दी। हे रघुश्रेष्ठ, अब मैं आपको रावण के जन्म, उनके पुत्रों तथा रावण के अतुलनीय प्रभाव के विषय में बताता हूँ। सुनिए। भगवान श्री विष्णु के भय के कारण सुमाली दीर्घ काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ रसातल में छुपा रहा। इसी दौरान धनाध्यक्ष कुबेर ने लंकापुरी को अपना निवास स्थान बना लिया। कुछ समय के पश्चात सुमाली रसातल से निकलकर विचरण करते हुए पृथ्वी पर आया। उसने कुबेर को पुष्पक विमान में जाते हुए देखा। वह अग्नि के समान परम तेजस्वी थे और वायु मार्ग द्वारा देवताओं के समान अपने पिता पुलत्स्य नंदन विश्वा से मिलने जा रहे थे। उन्हें जाता देखकर वह परम बुद्धिमान आश्चर्यचकित हो गया और पुनः पृथ्वी लोक से रसातल में चला गया। वहां पहुंचकर वह इस तरह सोचने लगा, क्या करने से हमारा भला हो सकता है, हम किस प्रकार उन्नति कर सकते हैं। इस बात पर विचार कर उसने अपनी पुत्री कैकसी से कहा, हे पुत्री, तुम्हारे विवाह का उचित समय आ गया है। तुम्हारे लिए योग्य वर की प्राप्ति हेतु चिंतित है। तुम सर्वगुण संपन्न साक्षात लक्ष्मी के समान हो। हे पुत्री, तुम प्रजापति के कुल में जन्म लेने वाले मुनि विश्वा के पास जाकर स्वयं उनका पति के रूप में वर्ण करो। इस प्रकार तुम्हारे गर्भ से भी वैसे ही पुत्र जन्म लेंगे जैसे सूर्य की तरफ परम तेजस्वी कुबेर है। अपने पिता के वचनों को सुनकर एवं उनके गौरव को ध्यान में रखकर वह कन्या उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ मुनि श्रेष्ठ
विश्रवा तपस्या करते थे। वह कन्या विश्रवा के समीप जाकर उनके चरण कमलों पर अपनी दृष्टि लगाए और अंगूठे से भूमि पर बार बार रेखाएं खींचने लगी। उस कन्या को देखकर परम तेजस्वी ऋषि ने कहा, हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? हे शोभने, यह सब मुझे बताओ। मुनि के यह पूछने पर उस कन्या ने कहा, हे मुनिराज, आप अपने मनोबल के प्रभाव से मेरी इच्छा को जान सकते हैं। अतः हे ब्रह्मा ऋषि, आप यह अवश्य जान ले कि मैं अपने पिता की आज्ञा के कारण यहाँ पर आई हूँ तथा मेरा नाम कैकसी है। बाकी सब आप स्वयं ही जान लेंगे। यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ कुछ समय तक ध्यानस्थ रहे। तदुपरांत वह बोले, हे भद्रे, तुम्हारी इच्छा मैंने जान ली है। तुम मेरे द्वारा पुत्र पाने की इच्छा लेकर इस दारुण वेला में यहाँ पर आई हो। हे भगवान, आप जैसे परम तेजस्वी ब्रह्मावेत्ता द्वारा मैं ऐसे दुराचारी पापी पुत्रों को पाने की इच्छा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कन्या की यह वाक्य कहने पर मुनि विश्रवा इस तरह बोले जैसे कोई चंद्रमा रोहिणी से कुछ कह रहा हो। हे सुंदर मुख वाली, तुम्हारा जो अंतिम पुत्र होगा वह मेरे वंश की भांति धर्मात्मा और तपस्वी होगा, इनमें कोई संदेह नहीं है। मुनिवर द्वारा यह कहे जाने पर कुछ समय के बाद कैकसी ने भयंकर विभत्स महाराक्षसी रूप वाले नीले पर्वत के समान विशालकाय, विकराल दांत, तांबे जैसे ओठ, 20 भुजाओं वाले 10 ग्रीव तथा चमकीले केशों वाले पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही मांस भक्षी गिद्ध, मुंह में अंगार भरे गीदड़िया तथा पक्षी आदि उसके चारों ओर घूमने लगे। मेघ बहुत भयानक गर्जना करने लगे। देवतागण रुधिर की वर्षा करने लगे। सूर्य की रोशनी कम पड़ गई और पृथ्वी पर भयंकर उल्कापात होने लगा। बहुत भयंकर आंधी चलने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। उस समय ब्रह्मा के समान तेजस्वी पिता मुनि विश्रवा ने उस बालक को नामकरण करते हुए कहा, यह बालक 10 ग्रीवाएं लेकर पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम 10 ग्रीव होगा। उसके बाद विशाल एवं महाबलशाली कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके जैसे विशाल शरीर वाला उदाहरण कहीं भी नहीं था। उसके बाद विशाल मुख वाली कन्या शूर्पणखा का जन्म हुआ। कैकसी के सबसे अंतिम पुत्र विभीषण हुए, जो धर्मात्मा और दयावान थे। तो दोस्तों, यह कथा बहुत लंबी हो जाएगी। अगले एपिसोड में हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। जय श्री राम।